भाई सब ने मेरी राम राम। आड़ा आ रहे हैं झज्जर में सोन गुज्जर फार्म हाउस पे भारत विकास परिषद का जो है यहाँ पे दायित्व ग्रहण समारोह है। साथ जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष श्री विक्रम कादियान जी मिले हैं, उन तब बात करांगे। सर राम राम करते हो हमारे दर्शकों ने। जी, देशी हरियाणा के सभी दर्शकों को बहुत बहुत हमारी राम राम जी। तो नो बताओ जी, आज आड़ा आए हो तो क्या प्रोग्राम है कि आपने इसका इन्होंने के मतलब किस टाइप का किया होगा? देखिए, भारत विकास परिषद जो है संघ परिवार के विचार परिवार का ही एक परिवार है। और इसमें करीब 1.5 लाख से भी ऊपर सदस्य हैं पूरे भारत में। और सामाजिक अपनी संस्कृति के बारे में और समाज के सेवा भाव के बारे में लोगों को बताने के बारे में, बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए बहुत सारे काम जो भारत विकास परिषद करती है, उस सिलसिले में, उसी कड़ी में आज एक गेट टुगेदर एक तरीके से कहें कि मिलने जुलने का एक कार्यक्रम है। और इसमें पदभार ग्रहण ये कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम के बीच में मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। बिल्कुल पहुँचे हो। आप हमारे झज्जर के जो दर्शक हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे इसके बारे में? देखिए, भारत विकास परिषद स्वामी विवेकानंद जी के विचारों के ऊपर बना हुआ है। तो जिस प्रकार से यूथ आइकन थे स्वामी विवेकानंद जी, तो वो युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने और आगे आने वाली पीढ़ियों को वो जो उनके प्रेरक प्रसंग हैं उनके बारे में पढ़ने का मौका मिले, उनके विचारों की बात मिले। तो ये युवाओं के लिए एक तरीके से लोगों को जुड़ना चाहिए और भारत विकास परिषद का जो सेवा के जो कार्यक्रम है उसमें जुड़ना चाहिए। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि झज्जर का जो युवा है वो बहुत ही मेहनती युवा है और भारत विकास परिषद के साथ जुड़ के एक नए आयामों को छूने वाली बात बने। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जिला अध्यक्ष थे यहाँ पे बीजेपी के विक्रम कादियान जी, उन्होंने अपने कीमती समय में हमारे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। राम राम। हमारे साथ इनके जो हैं प्रदेश महासचिव जी हैं विजय रोहिला जी, इन तक बात कराएंगे और इन तक पूछेंगे जो आज का ये प्रोग्राम है ये किस उपलक्ष्य में लग रहा है और क्या इनकी जो ये यहाँ पे झज्जर की शाखा खुली है तो क्या क्या इनकी जो NGO है वो क्या क्या करती है लोगों के उसके लिए। तो सब तो पहले जी हमारे दर्शकों ने एक बार राम राम कर दो। सबको मेरी बहुत बहुत राम राम। हाँ जी, एक बार बताओ जो ये आपकी आज दायित्व ग्रहण समारोह सोन गुज्जर फार्म हाउस में खड़े हैं, तो यहाँ पे क्या क्या आज का प्रोग्राम है और क्या दायित्व दे रहे हो? भारत विकास परिषद पूरे भारत में चलने वाला एक संगठन है जिसके पूरे भारत में लगभग 1500 शाखाएं हैं। अपने हरियाणा में लगभग 150 शाखाएं भारत विकास परिषद की है। भारत विकास परिषद 2 तरह के काम करता है, एक सेवा के कार्य होते हैं हमारे, एक संस्कार के कार्यक्रम होते हैं। अगर मैं आपको सेवा के कार्यों के कुछ उदाहरण दूं तो सेवा के कार्यों में हमारा गुड़गांव के अंदर सेक्टर 12 में विवेकानंद आरोग्य केंद्र चलता है, जिसमें डायलिसिस, सिटी स्कैन, कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड करके सभी टेस्ट हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे करते हैं। हमारे उस केंद्र पे डायलिसिस मात्र 1200 से 1300 रुपये में होता है, जो शहर में अगर हम कहीं भी करेंगे तो उसका रेट 4500 से 5000 तक है। ऐसे MRI हमारे वहाँ सिर्फ 800 साढ़े 800 में होती है, जबकि पूरे हम उसके रेट लेंगे तो वो 3000 साढ़े 3000 रुपये तक होती है। एक ही है वो सिर्फ गुड़गांव में है, कहीं और भी? गुड़गांव के अलावा हमारा फरीदाबाद में भी SI केंद्र है, वो सेक्टर 8 में सर्वोदय हॉस्पिटल के सामने है। वहाँ पे हमारी ENT की, आई की, कैंसर की स्पेशलिटी है। ऐसे ही हमारे गुड़गांव में आई का कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो वो हम बिल्कुल रियायती दरों पे कर रहे हैं। हिसार में हमारा विकलांग केंद्र है जिसके अंदर हम जो भी किसी का एक्सीडेंट में या जन्मजात किसी के हाथ पैर के पंगता हो तो उसको हम निःशुल्क उनको कृत्रिम अंग प्रदान करते हैं। अनेक शहरों में हमारे फिजियोथेरेपी सेंटर चलते हैं। अभी हमारा कोटा में एक हॉस्पिटल तैयार हो रहा है, पहले वो 200 बेड का हॉस्पिटल था, अब उसका विस्तार करके वो लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा है। ऐसे अनेकों सेवा कार्य हमारे पूरे देश भर में चल रही हैं। कहीं पे हम जेनरिक मेडिसिन्स का निर्माण कर रहे हैं, कहीं पे हम विकलांग केंद्र में अपने अंग बना रहे हैं। इसके साथ ही हमारे दूसरे जो कार्यक्रम हैं वो संस्कार के रहते हैं। भारत विकास परिषद का मानना है कि अगर हमारे बच्चे संस्कारवान होंगे तो पूरा भारत आने वाले टाइम में संस्कारवान हो जाएगा। इसके लिए अनेकों कार्यक्रम हैं हमारे, जैसे भारत को जानो प्रतियोगिता, ये हमारा एक प्रमुख कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में हमारे भारत के जो महापुरुष थे, राजा महाराजा थे, वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, चिकित्सक थे, उनके बारे में जो कहीं किताबों में उनका वर्णन नहीं है, ऐसा सारा ज्ञान हमने भारत को जानो की पुस्तक में लिखा है। उस पुस्तक के स्तर पे हमारी पहले शाखा स्तर पे, जिला स्तर पे, प्रांत स्तर पे, फिर उत्तर भारत के स्तर पे और ऑल इंडिया स्तर पे उसकी प्रतियोगिताएं होती हैं। हमारा एक कार्यक्रम रहता है समूह गान प्रतियोगिता। हमारे बच्चे
फिल्म देख के आज ऐसे ऐसे भद्दे सॉन्ग गाएं, उसके बजाय अगर हमारे बच्चे देशभक्ति के गीत गुनगुनाएं तो ये बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो हमारी चेतना के स्वर एक पुस्तक होती है, वो हम सभी स्कूलों में देते हैं कि भाई बच्चे इसका अभ्यास करें। उसकी भी हमारे शाखा स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक प्रतियोगिताएं होती हैं और देशभक्ति के गीतों से संबंधित वो प्रतियोगिता रहती है। तो ये जो आपका इतने सारे जो ब्रांचेज हैं, ये झज्जर में पहली ब्रांच खुल रही है? यहाँ पे झज्जर में कोई ब्रांच है? हमारा झज्जर के शहर के अंदर अभी तक कोई ब्रांच नहीं थी। झज्जर जिले में बहादुरगढ़ शाखा हमारी थी। अच्छा। तो अब हम झज्जर में ये शाखा शुरू कर रहे हैं। पहले भी एक बार हमने प्रयास किया था झज्जर में, परंतु वो शाखा हमारी किन्हीं कारणों चल नहीं पाई। आज हम दोबारा से झज्जर शाखा का हमने दायित्व ग्रहण आज किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में झज्जर शाखा प्रांत के साथ मिलके अपने झज्जर शहर में भी संस्कार और सेवा के अनेकों कार्यक्रमों को अंजाम देगी। कितने लोगों को दायित्व दिया गया है? जो टीम बनी है पहली, कितने? आज दायित्व ग्रहण में हम 4 लोगों को दायित्व देते हैं, जिसमें शाखा अध्यक्ष, शाखा सचिव, शाखा कोषाध्यक्ष और शाखा महिला संयोजिका रहती है। भारत विकास परिषद की खास बात होती है कि हमारे यहाँ पे दंपति की सदस्यता होती है। अगर कोई पुरुष सदस्य बन जाता तो उसकी महिला ऑटोमेटिक हमारी सदस्य हो जाती है। सदस्य बन जाती है। इसका सदस्यता शुल्क कितना है? सदस्यता शुल्क हमारा कोई पूर्व निर्धारित नहीं होता। ये शाखा अपने सेवा कार्यों, संस्कार के कार्यों के हिसाब से तय करती है। अच्छा, तो हम बहुत बहुत बधाई देते हैं जो झज्जर में आपने जो है यहाँ पे अपनी शाखा स्थापित करी। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं अपने सभी जो दर्शक हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि सेवा कार्य और संस्कार के कार्य जितने भी हम कर सकें उतना ही हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए यथासंभव हमें ऐसे कार्यों को में भाग लेना चाहिए और ऐसे कार्यक्रमों में अपना सहयोग देना चाहिए। मैं एक उदाहरण के तौर पे बता दूं, मात्र हरियाणा के अंदर वैक्सीनेशन कैंप जो लग रहे हैं, भारत विकास परिषद ने लगभग 450 वैक्सीनेशन कैंप अपने उस पे लगवाए हैं और उसमें लगभग 1 लाख से ऊपर लोगों को वैक्सीन लगी है। अनेकों शहरों में ज़रूरतमंदों के लिए भोजन सामग्री, कच्चा जो खाने का सामान है, उनको वस्त्र, जूते, ये सब भी सेवा कार्यों के तहत हमने उनको उपलब्ध करवाए हैं। स्थान स्थान पे हम स्वास्थ्य जांच कैंप, आई जांच कैंप, ऐसे अनेकों कार्यक्रम हमारे चलते रहते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप अन्य लोगों को भी भारत विकास परिषद के बारे में बताएं और जहां तक हो आप भी हमारे साथ जुड़ के अपने भारत के विकास में कुछ योगदान दें। बहुत बधाई हो आपको। चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपकी तरफ से मुझे ये अपनी बात रखने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और भाई सारे दर्शकों ने कहेंगे वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। और भाई जो भी इससे जुड़ना चाहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं सर का नंबर भी डाल दूंगा और यहाँ की जितने भी डिटेल है झज्जर से जुड़ने के लिए वो सारी डिटेल सबके फ़ोन नंबर वगैरह डाल देंगे। और यदि आप सेवा भाव करना चाहते हो और किसी की सेवा का आपके मन में वो है तो ज़रूर जुड़ो। और वीडियो ने इतना शेयर कर दियो कि हर एक इंसान तक पहुँचे, जिस इंसान ने ज़रूरतमंद तक पहुँच जाएगी तो उसका जो है थोड़ी मदद हो जाएगी। बहुत बढ़िया काम करने लग रहे हैं। वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम, सब ने मेरी राम।